आजकल हर तरफ बस एक ही शोर है, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन इन सब के बीच भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जो शायद पैसों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। तो सवाल सीधा है, क्या भारत का ये डिजिटल रुपया बिटकॉइन को टक्कर दे पाएगा? क्या ये प्राइवेट क्रिप्टो का खेल खत्म कर देगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पिछले कुछ सालों में तो जैसे क्रिप्टो की बाढ़ ही आ गई थी। बिटकॉइन, इथीरियम, हर कोई बस इन्हीं की बातें कर रहा था, इनमें पैसा लगा रहा था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे ना कुछ बहुत बड़े खतरे भी छिपे हुए हैं। तो आखिर इन प्राइवेट क्रिप्टो के साथ दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। कोई सेंट्रल बैंक इनकी गारंटी नहीं लेता। मतलब कल को अगर ये डूब गए ना तो सारा पैसा भी डूब जाएगा। और तो और इन्हें रेगुलेट करना भी लगभग नामुमकिन है, जो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इन्हीं सब खतरों को देखते हुए भारत ने अपना जवाब तैयार किया है, और ये जवाब है भारत का अपना डिजिटल रुपया। ये डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि भारत बहुत जल्द आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी ला रहा है। इससे लेन देन आसान भी होगा और पारदर्शी भी। तो ये डिजिटल रुपया या ई रुपया आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। ये हमारे भारतीय रुपये का ही एक डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप है। और सबसे जरूरी बात, इसे खुद आरबीआई जारी करेगा और इसकी गारंटी भी लेगा। मतलब ये बिल्कुल हमारी जेब में रखे नोटों की तरह ही असली और लीगल होगा। अच्छा, अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, हम तो पहले से ही यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज कर रहे हैं, तो फिर इस नए डिजिटल रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? ये उनसे अलग कैसे है? चलिए इस बड़े फर्क को समझते हैं। देखिए, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो होता क्या है? असल में हमारा बैंक सामने वाले के बैंक को एक मैसेज भेजता है कि इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये असल में बैंकों के बीच का एक हिसाब किताब है। इसे ही इंटरबैंक सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन डिजिटल रुपए में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ कोई बैंक का चक्कर ही नहीं है। ये सीधा सीधा करेंसी का ही ट्रांसफर है। पैसा एक डिजिटल वॉलेट से निकलकर सीधे दूसरे के डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाएगा। बीच में कोई बैंक नहीं, कोई सेटलमेंट का झंझट नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ने अपनी जेब से कैश का नोट निकालकर दूसरे को थमा दिया हो। बस फर्क इतना है कि ये सब कुछ डिजिटल तरीके से फोन पर हो रहा है। ये है असली डिजिटल कैश, जिसकी गारंटी खुद आरबीआई दे रहा है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि इससे आम इंसान को और देश को क्या फायदा होगा? क्यों इसे इतना बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है? इसके फायदे बहुत सारे हैं। पहली बात, सेटलमेंट तुरंत होगा, ट्रांजैक्शन कभी अटकेगा नहीं। आरबीआई के लिए सब कुछ ट्रैक करना आसान हो जाएगा, मतलब पूरी पारदर्शिता। और सोचिए, नोट छापने और उन्हें संभालने का जो करोड़ों का खर्चा होता है वो भी बचेगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। तो कुल मिलाकर डिजिटल रुपए में सुरक्षा भी है, स्पीड भी है और आत्मनिर्भरता भी। और इस कदम के पीछे एक और बड़ी वजह है। याद है, सरकार ने प्राइवेट क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। वो एक इशारा था कि सरकार इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी जैसे खतरों को देखते हुए एक सुरक्षित, कानूनी और देसी ऑप्शन की जरूरत थी, और डिजिटल रुपया बस वही ऑप्शन है। तो ये सिर्फ एक नई करेंसी लॉन्च करने की बात नहीं है। ये दुनिया के डिजिटल मंच पर भारत की एक बड़ी दावेदारी है। ये भारत की डिजिटल संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का एक जोरदार ऐलान है। और देखें, इस दौड़ में भारत अकेला नहीं है। चीन तो अपना डिजिटल युआन पहले ही लॉन्च कर चुका है। अमेरिका भी अपने डिजिटल डॉलर पर काम कर रहा है। और अब भारत भी इस रेस में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उतर रहा है। जरा याद कीजिए, यूपीआई ने कैसे भारत में पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया था। गली के ठेले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह यूपीआई चलता है। ठीक उसी तरह डिजिटल रुपया भी देश में एक नई फाइनेंशियल क्रांति लाने को तैयार है। तो बात साफ है, अब वक्त आ गया है प्राइवेट क्रिप्टो से आगे देखने का, क्योंकि भविष्य भारत के अपने डिजिटल रुपए का है। एक ऐसी करेंसी जिसके पीछे आरबीआई की ताकत है और 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा। जय हिंद।